हेलो वर्ल्ड, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, उसके साथ में एक बेल बटन होगा उसको भी हिट कर देना सो दैट कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। नाउ इन टुडेज़ वीडियो मैं करने वाली हूँ अपना छोटू सा बैग कलेक्शन। इसके अंदर आपको स्लिंग्स, टोट्स और शायद एक आधा छोटा सा बैग भी मिलेगा, बट इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा बिकॉज़ मेरे पास बैग कलेक्शन है बट उन्हीं बैग्स का है जो मैं एक्चुअली यूज़ करती हूँ। मैं सिर्फ आपका 1 मिनट एक्स्ट्रा लेना चाहती हूँ। इस वीडियो को मैं शो ऑफ के लिए नहीं बना रही हूँ, दिस इज़ जस्ट माई पर्सनल इंटरेस्ट। मुझे बैग्स ख़रीदना पसंद है एक्चुअल यूज़ के लिए। और दूसरी बात, ये सारे बैग्स जो हैं मैंने एक दिन में नहीं ख़रीद लिए हैं, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कलेक्ट हो गए हैं। लाइक पिछले 7-8 साल से जब से मैं वर्किंग हूँ तब से मैंने उन चीज़ों में इन्वेस्ट और यू कैन से स्प्लर्ज किया है जो मुझे बहुत बहुत पसंद है। स्पेशली फ़ैशन, कपड़ों में, मेकअप में और बैग्स में मैं सबसे ज़्यादा पैसे डालती हूँ। एंड बिकॉज जब आप ब्रांडेड बैग्स लेते हो तो वो बाकी सारी चीज़ों से बहुत बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। तो इसमें है 2-3 चीज़ें जो थोड़ा कुछ लोगों को एक्सपेंसिव लगेगी, कुछ लोगों को वो बिल्कुल ही नॉट एक्सपेंसिव लगेगी। सो या नेवरदलेस, अगर आपको जानना है मेरे पास कौन कौन से बैग्स हैं देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डू पार्ट 1 ओनली फॉर स्लिंग बैग्स, क्योंकि मेरे पास इतने सारे बैग्स हैं लाइक मुझे लगता है तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी अगर मैं सारे बैग्स डाल दूँगी। सो इस वीडियो में मैं अपने टोट्स और जो नॉर्मल जैसे एक बैकपैक भी है उसको नहीं इंक्लूड कर रही हूँ, जस्ट स्लिंग बैग्स को। तो अगर आपको वो भी देखना हो तो आप मेरा पार्ट 2 देख सकते हैं जो मैं इसके बाद अपलोड करूँगी। टिल देन आप इसे एंजॉय करो। ना उस वीडियो की खास बात यह है कि मैं इसमें जितने भी बैग्स दिखाऊंगी वो सारे यूज़लेस नहीं, यूज़फुल होंगे। और मोस्टली जो ब्रांडेड बैग्स हैं जो मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी वो शायद अभी भी अवेलेबल होंगे स्टोर्स में या उस ब्रांड्स में, ऑनलाइन आप कैसे भी परचेज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको यूज़फुलनेस भी दे। सो स्टार्टिंग विद माई फर्स्ट बैग जो कि सबसे छोटा है इस पूरे कलेक्शन में और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सो दिस इज़ अ लिटिल स्लिंग काइंड ऑफ बैग। इसमें यहाँ बहुत अच्छी से स्लिंग है और ये एक प्रोसेस्ड लेदर वाला बैग है, वेरी नाइस, वेरी शिक। कोई बोलेगा भी नहीं कि इसको 1 साल हो चुका है मुझे यूज़ करते हुए। एंड इसमें बहुत सारा सामान आ जाता है, ये बस दिख रहा है छोटा सा बट इसमें एक्चुअली में बहुत सारा सामान आ जाता है। यहाँ पर एक टिच बटन है जिसमें आप यहाँ पे फ़ोन रख सकते हो, अपना स्पेक्स रख सकते हो, लिपस्टिक रख सकते हो। मोस्टली मैं तीनों चीज़ें इस सेक्शन में आराम से रख लेती हूँ और वो ब्रेक भी नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। देन हियर आपको ये टिच बटन और मिलते हैं जो खुलने के बाद और स्पेस देते हैं। यहाँ पे आपके पास सेक्शंस हैं अपने कार्ड्स रखने के लिए, यहाँ पे जिपर है और सामान के लिए जिसमें मैंने रखा हुआ है ये सैनिटाइज़र एंड सोप। ओके, सो इंस्टेंट वे के लिए मोस्टली जब मैं जैसे सब्ज़ी, फ्रूट्स लेने जाना है, शॉपिंग कर रही हैं जहाँ पे मैं ज़्यादा सामान नहीं ले सकती, किसी और को बाकी सामान दे सकती हूँ तो मेरे पास ये टांग लेती हूँ। एंड या वन मोर थिंग इज़ हेयर, यहाँ मैंने रखी हुई है पॉलीथीन। सो इट्स लाइक मैं सब्ज़ी लेने या कुछ लेने गई, वहाँ पे ये टंगा रहेगा, सब्ज़ी ली, इसमें डाल ली। सो दिस इज़ लाइक अ लिटिल ट्रिक दैट आई यूज़ एक्चुअली। एंड या ओनली थिंग इज़ जब मैं एक्चुअली में इसको ले जाती हूँ यूज़ करने के लिए तो इसमें लिपस्टिक, फ़ोन, स्पेक्स, ये और कार्ड या कैश अगर मुझे डालना है तो बहुत इजीली हो जाते हैं जब मुझे हैंड्स फ्री चलना है, जो कि मोस्टली हो नहीं पाता है। बट समटाइम्स स्पेशली व्हेन आई गो टू जिम और बाय फ्रूट्स, सब्जी, तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ। वेरी वेरी नाइस। ये मैंने लिया था सीपी से। सीपी में एक बहुत फेमस शॉप है जहाँ पे सिर्फ लेदर की चीज़ें मिलती है, लेदर के बैग, शूज़, प्रोसेस लेदर। सो आई फील दिस इज़ लेदर। शायद ये अभी भी अवेलेबल होगा। मुझे ये बहुत क्यूट लगा था, ये दिखता भी बहुत ही अमेजिंग है। इसमें 2-3 कलर्स और थे बट आई डोंट नो, मुझे लाइट से ज़्यादा डार्क कलर पसंद आते हैं तो मैंने यही चूज़ किया। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन दैट यू कैन गो फॉर। Now second one is this one. This is from Van Heusen और ये आप देख सकते हो अभी भी नया लग रहा है पर ये नया नहीं है। इसको ख़रीदे हुए एटलीस्ट 4 से 5 साल हो चुके हैं। जब मैंने इसे ख़रीदा था तब भी ऐसा ही था बट बिकॉज जो क्वालिटी है इसकी बहुत अच्छी है। नाउ यू कैन सी कि अब जाके ये यहाँ से वेयर एंड टेयर होना स्टार्ट हुआ है 4-5 साल बाद, जब मैंने इसको अच्छे से घिस लिया। एंड आई एम नॉट जोकिंग, मैंने इसको बहुत अच्छे से घिसा है। इसमें बहुत सारा सामान आ जाता है
एंड ये आपको ये वाली स्लिंग भी मिल जाती है, इसमें बेल्ट मिलती है एंड यहाँ से आप इसको ऐसे भी वेयर कर सकते हो इस तरीके से। एंड यहाँ पे आके एक्चुअली यहाँ पे आपको मेन जिप नहीं मिलती है, यहाँ पे ये आपको बटन मिलता है इस तरीके का, यहाँ बटन मिलता है एंड हेयर यू कैन ओपन दिस लाइक दिस। और उसके अंदर आपको जैसे नॉर्मल आपके बैग्स होते हैं, यहाँ पे सेक्शन है, यहाँ सेक्शन है, यहाँ एक और ज़िपर है सामान के लिए। जैसे मोस्टली मैं कार्ड्स या पैसे इस ज़िप में डालती थी। एंड ओह आई गॉट अ चॉकलेट इसके अंदर एक चॉकलेट है, मैं अभी खा लूँगी। और समथिंग एल्स, ये माउथ फ्रेशनर, मैं शायद ओम स्वीट्स पे कुछ खाने गई होंगी इस पर्स को लेके डेफिनेटली, तभी ये मेरे पैक्स में है। सो या देन यू गेट वन जिपर ऑल्सो। सो इट्स लाइक जब पावर बैंक है, ईयरफोन्स हैं, लिपस्टिक है, वो मैं यहाँ डाल लेती हूँ। सो इट्स लाइक यहाँ पे मैंने बॉटल रख ली, जो यूजुअली होता नहीं है बट रखनी है, तो बॉटल रख ली, सैनिटाइज़र लिख लिया, इस तरीके की चीज़ें। और जो मुझे ज़्यादा सेफ़ रखनी है वो मैं इस जिपर में रख लेती हूँ, सॉर्टेड। एंड वन इज़ दिस हेयर, ये एक छोटा सा सेक्शन है जिसमें सिर्फ आपका कार्ड, जैसे मेट्रो कार्ड आएगा या यू नो समटाइम्स यू कैन पुट द फ़ोन इंस्टेंटली, अगर कहीं जगह नहीं मिल रही, हाथ में ले रखा है तो। सो दिस वन इज़ सो सुपरली नाइस। ये इसका एक्चुअल प्राइस आई फील 3000 और 3500 समथिंग था, बट मैंने इसको 50% डिस्काउंट में लिया था, तो ये मुझे 1500 का पड़ा था। एंड आई बॉट दिस फ्रॉम द सेंट्रल मॉल गुड़गांव। तो गुड़गांव किया मोटर्स के बिल्कुल पास में सेंट्रल मॉल है, वहाँ पे उस टाइम पे बहुत सारी सेल निकलती थी 50% की, जिसमें वो वाले पीसेस को निकाल देते थे जो नहीं बिक रहे होते थे। बिकॉज ये वाला जो पीस था, इसका एक और मेहंदी कलर में, डार्क ग्रीन कलर में आता था सेम पीस, वो बहुत ज़्यादा बिकता था और ये उसके अगेंस्ट में कम बिकता था। तो आई थिंक इसलिए उन्होंने इसको 50% ऑफ में डाला होगा। बट येस, मेरे लिए तो ये बहुत कम आया। बट हाँ, अब ये यहाँ से जाने लगा है तो मैं इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं फिगर आउट कर रही हूँ कि इसके साथ क्या हो सकता है। प्रॉबेबली मैं ये हैंडल्स को यहाँ से निकलवा के सिर्फ इससे यूज़ कर लूँ। लेट्स सी, बिकॉज इट इज़ स्टिल नाइस एंड कूल and beautiful. Now continuing from the brand series here, so this is another piece that is from Baggett. As you can see, this has a crocodile thing and this is absolutely it is also like 4 से 5 साल इसको भी हो चुके हैं। इसको मैंने घूमने में, फिरने में, पार्टी में, ऑफिस में, हर जगह इतना यूज़ किया है। ये दिख रहा है, ये स्लिंग है, इसमें ज़्यादा सामान नहीं आता, बट आई बेट यू आप इसमें क्या नहीं रख सकते हो। सिर्फ डायरी भी, मतलब छोटी डायरी वो भी आ जाती है, बट उसके अलावा इसमें सब कुछ आ जाता है। माइक फंस गया मेरा। इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। पहली बात, इसमें आपको बिग ये पूरी स्ट्रिंग मिल जाती है, डिटैचेबल है। एंड देन यू गेट दिस हैंडल ऑल्सो दैट लुक्स सो नाइस। लाइक मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है ये, बाकी लोग, बहुत सारे लोग इस पर मजाक भी उड़ाते थे, इतनी मोटी मोटी चेन, बट दिस डू लुक नाइस, यू नो, दिस इज़ सो नाइस। एंड दिस कलर, दिस ग्रे कलर, ये मुझे ऑफिस के लिहाज से बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ पे एक बड़ी जिप मिलती है आपको एंड यू कैन सी दिस हैज़ अ लॉट ऑफ स्पेस। एंड थोड़ा गंदा गंदा हो रहा है बिकॉज मैंने इसको सच में बहुत यूज़ किया है, स्पेशली फॉर ऑफिस पर्पज़। तो यहाँ पे ये बड़ा सा सेक्शन है, पीछे बड़ा सा सेक्शन है। देन आपको एक मिडल में ये वाली चेन मिलती है, आपको बैक में चेन मिलती है अपनी अदर स्टफ़ के लिए। एंड आई शो यू समथिंग एल्स ऑल्सो। पीछे एक अच्छी सी बड़ी सी सिक्योर सी जिप है, हेयर यू कैन पुट द थिंग्स। एंड ये बिल्कुल भी चीप नहीं है, बाहर से अंदर से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि जो मटेरियल है वो थोड़ा सा भी फ्लिम्जी हो, या जो अंदर वाला मटेरियल होता है मोस्टली वो कई बार थोड़ा सा थिन होता है। सो हेयर यू सी, आप फ्लैप ओपन करते हैं, हेयर इज़ द टिच बटन एंड यू गेट अनदर जिप। ओके, सो इट्स लाइक कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कुछ ऐसा रखना है कि किसी को पता ही ना चले, तो आप यहाँ पे रख सकते हो। ये बिल्कुल पता नहीं चलता बिकॉज इसको आप अंदर पुट कर दो, ऐसे ये दिखता नहीं है। एंड हेयर आर, ये इस तरीके का बनाया हुआ है इन्होंने पहले से ही, ताकि इजी रहे, आपको की चेन की ज़रूरत ना रहे। सो दिस इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट पीस इन माई बैग्स। लाइक हो सकता है इनमें से सारे वेयर एंड टेयर होते चले जाएं और काफ़ी टाइम तक ना रहे, बट ये तो ज़िंदगी भर तक रहने वाला है, ये मेरे बूढ़े होने तक रहने वाला है। आई फील
ये जो भी मटेरियल है, दिस इज़ सो गुड। लाइक यू कैन सी, यू विल बी लाइक कि ये झूठ बोल रही है, ये नए बैग है सारे के सारे, इसने अभी कलेक्ट कर लिया है इधर उधर से। ऐसा नहीं है, आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में जाके चेक कर सकते हो। ये सारे बैग्स के साथ मेरी फ़ोटोज़ आपको मिल जाएगी विद ईयर्स। सो या, दिस इज़ सो गुड। अगर इनमें से कोई एक बैग लेना हो जो मैं अभी और भी दिखाऊंगी, तो ये वाला डेफिनेटली लेना। ये भी आई थिंक 3000 की रेंज का था। डिस्काउंट के बाद मुझे 2200 समथिंग का पड़ा था। मेरी फ्रेंड ने हेल्प की थी इसको लेने में, एंड आई लिटरली थैंक्ड हर फॉर द चॉइस, बट दिस वन इज़ सो गुड। दिस इज़ आई लव। Alright, now continuing the sling bag series, I'm going to show you the most expensive bag I own right now like in current situation. So this comes like this. This is from the brand Guess. Guess established in 1981. That's how it says. So इसकी बेल्ट भी है, बट मैंने ना निकाल के रख दिया बिकॉज मैं इसको ऐसे ही कैरी कर रही थी जब मुझे बाहर जाना था डेट पे. So this is how it looks, and here it says a little key chains है इसमें, थोड़ा डैंगलिंग के लिए. ये वहीं से ही आया था. Here firstly जो इसका मटेरियल है that is also so good, like Baguette, Venison और ये Guess, इनका जो मटेरियल है ये ख़राब ही नहीं होता है. इसको मैंने ख़रीदा था, आई थिंक इसका मुझे एग्जैक्ट ईयर याद है. आई थिंक आई हैव परचेज्ड दिस इन द ईयर ऑफ 19. येस, मैंने इसको 19 में परचेज़ किया था. जनवरी 19 में मैंने इसे परचेज़ किया था. दिस इज़ सो गुड, स्टिल सो गुड. इसके नीचे आपको फिट मिल जाते हैं, दोनों ही बैग्स में यहाँ पर फीट थे, यहाँ पे आपको फीट मिल जाते हैं. एंड या, दिस इज़ सो गुड, सो नाइस. एंड स्लिंग लगाने के बाद तो वैसे भी काम हो जाता है. इसको भी मैंने डेट पे, ऑफिस में, घूमने फिरने में, पार्टी में कहाँ नहीं यूज़ किया. एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम द इनसाइड. सो गुड, सो नाइस. बिल्कुल चीप नहीं लगता है ये. बहुत सारे सेक्शंस आपको यहाँ मिलते हैं. मैं मतलब चीज़ों को बड़ा ना सेक्शंस में रखना पसंद करती हूँ, तो यहाँ पे हैं. एंड यू कैन सी इट इज़ अ लिटिल डर्टी बिकॉज मैंने इसको सच में बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, सेम लाइक अदर वंस. यहाँ पे आपको इसकी ब्रांडिंग मिलती है. दिस इज़ अ मेटल पीस एक्चुअली, दिस इज़ नॉट द क्लॉथ, मेटल पीस है. एंड देन यू गेट द जिप ऑल्सो, एंड देर इज़ अ गर्ली थिंग्स. ये मेरे हर बैग में मिलेगी आपको. हर बैग की एक जिप में मेरा वो रहता है. सो या, सो दिस इज़ द फर्स्ट वन. एंड दिस थिंग इज़ सो थिक. लाइक इसमें बहुत जान है. जो चेन्स इसमें लगाई गई है उसमें बहुत जान है. देन यू गेट अनदर चेन राइट ओवर हेयर वेयर यू कैन यू नो पुट द थिंग्स लाइक दैट. मतलब आप बेसिकली सेग्रीगेशन कर सकते हो, उधर क्या रखना है, इधर क्या रखना है. Then you get another section right here, like this flap opens up like this, and then you get here another sections. So basically you can put in your phone, your lip balm, your lipstick, your metro card, something like that. Usually मैं यही रखती थी जब मेट्रो में ट्रैवल करती थी. So yeah, this is also so good. This is a classic black piece. मतलब इसको लेने के बाद मैं इतनी पागल हो गई थी इसके लिए. जब मैंने लिया था तब मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा पागल थी, आज भी हूँ, बट ऑब्वियसली आई हैव सो मैनी पीसेस नाउ. बट दिस रिमेन्स द क्लासिक वन. लाइक मेरे पूरे कलेक्शन में ऐसा पीस नहीं है, इतना क्लासिक पीस नहीं है. सो या, डेफिनेटली यू कैन सी दिस इफ़ यू हैव बजट. इसका MRP 10,000 समथिंग है. येस, इसका MRP ही इतना है. और ये ऑन डिस्काउंट आई फील मैंने इसको 7,000 7,500 के बीच में शायद लिया था. मैंने इसको शॉपर स्टॉप से परचेज़ किया था. अगेन गुड़गांव MGF मेट्रो स्टेशन है. MGF मॉल जो है गेट नंबर 2 के सामने जो है, साथ में बेसिकली वहाँ पे जो शॉपर स्टॉप है वहाँ से मैंने इसको परचेज़ किया था. एंड सो गुड. सो यू कैन आई ऑन दिस वन. आई फील ये मुझे अब स्टोर में दिखता नहीं है. लाइक मैं जाती रहती हूँ शॉपर स्टॉप में, तो ये मुझे नहीं दिखता है. इसकी जगह मुझे और बेहतरीन डिज़ाइंस दिखते हैं Guess के. द ओनली थिंग इज़ Guess में आपको कोई भी अफोर्डेबल रेंज में तो नहीं मिलेगा. मीन्स मेरे लिए अब जाके 3-4 हज़ार का बैग अफोर्डेबल सेक्शन में आने लगा है. बट अदरवाइज़ इफ़ यू हैव बजट, डेफिनेटली गो टू Guess. Definitely go to Guess. Continuing the shopper stock purchase, I have another piece from them. So this is
दिस स्लिंग बैग, एग्जैक्ट लाइक प्रॉपर स्लिंग बैग जो छोटा छोटा हम वाला ऐसे पहनते थे. दिस इज़ फ्रॉम एलिजा डोनेटन. हेयर इट सेज. इतना शीक लगता है, स्पेशली अगर आपको डेट पे जाना है तो ऐसा कोई बैग ट्राई करो या एग्जैक्टली यही बैग ट्राई करो. यू विल नॉट रिग्रेट. दिस इज़ सो सुपरली गुड. और ये बहुत कंफर्टेबल है. और ये छोटा दिख रहा है बट आई डोंट नो समहाउ इसमें सब कुछ आ जाता था. और मैं मेरे बैग में बहुत चीज़ें कैरी करती हूँ. मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊँगी व्हाट्स इन माई बैग. तो ये तो बहुत सारी चीज़ें ले लेता. आई डोंट नो हाउ. फर्स्टली आई एम गोइंग टू शो यू हाउ मैनी जिप्स आर देयर. सो देयर इज़ अ मेन जिप. इसमें मैंने और सारे छोटे छोटे वॉलेट्स पाउचेस रखे हुए हैं. ओके, डोंट माइंड. So here is the main zip. You can see the material is really nice, not so cheap. Here is the branding. Here is the zip जो अंदर वाली zip होती है. इधर है partitions बहुत सारे, so you can keep your things segregated. And then you have another section right here like the front one. ये टिच बटन है एक्चुअली. यहाँ पे बटन्स हैं, यहाँ पे चेन नहीं है. आई विश कि यहाँ पर चेन होती, बट मेरा काम चल जाता है क्योंकि मुझे चेन पीछे मिल जाती है. एग्जैक्ट इसके राइट पीछे मिल जाती है. एंड या पूरा सेक्शन है ये, पूरी लेंथ वाला. एंड यू कैन जस्ट कीप योर थिंग्स लाइक दिस. दिस इज़ सो कूल, सो प्रिटी. जब ये नया नया था तो मैंने इसको बहुत यूज़ किया था घूमने फिरने में. ऑफिस में यूज़ नहीं कर पाई, बट ऑफिस के लिए ये ना चीज़ें नहीं खा पाया. बट मैंने इसे घूमने फिरने में, डेट पे बहुत यूज़ किया. और अब ये पूरे तरीके से ख़राब हो चुका है. लाइक यू कैन सी अब इसका जो मटेरियल है वो बोल रहा है मुझे छोड़ दो. और वियर एंड टियर स्टार्ट हो चुका है. जो सिर्फ सही सलामत है वो है इसका लोगो, वो सही चल रहा है. बट अदरवाइज ऑल्सो लाइक अगर मुझे नॉर्मली यहीं पे कहीं जाना है और मुझे छोटा छोटा सामान लेना है तो डेफिनेटली मैं इसमें कैरी कर सकती हूँ, नो डाउट. इसको भी मैंने सेल में परचेज़ किया था. इसको मैंने परचेज़ किया था शॉपर स्टॉप से ही. यस, शॉपर स्टॉप से ही. बट रोहिणी में, अगर जो लोग रोहिणी में रहते हैं तो वहाँ पता होगा उनको, जो रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन है उसके नीचे जस्ट नीचे डी मॉल है. डी मॉल के साइड में अगर थोड़ा सा आगे जाओगे तो वहाँ पर थोड़ा सा आगे जाके आपको शॉपर स्टॉप मिलता है. तो वहाँ पर सेल चल रही थी एक्चुअली. और सेल में एलिजा डोनेटन में ये था कि आप 2 बैग बाय करोगे तो आपको 1 बैग फ्री मिलेगा. सो बेसिकली अगर मैंने 3-3 हज़ार के या 2,500 का या 2800 का 2 बैग चूज़ किए तो मुझे सिर्फ जो हायर अमाउंट है उस बैग का अमाउंट पे करना है और दूसरा बैग मुझे एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा. तो इसके साथ मैंने 2 पर्स परचेज़ किए थे. आई थिंक ये मुझे 2300 समथिंग का पड़ा था. इसके साथ एक और बैग एब्सोल्यूट फ्री आया था जो मैंने मेरी फ्रेंड को गिफ्ट कर दिया था, मेरी बेस्टी को. आई थिंक वो अभी यूज़ कर रही होगी. बट या वो भी बहुत सुंदर था, ये भी बहुत सुंदर है. बट नाउ इसको तो मैं बिल्कुल यूज़ नहीं कर पाती हूँ ना. माइट भी इस वीडियो के बाद मैं इसको डिस्कार्ड कर दूँगी. मैं इसको बहुत आदर्श के साथ डिस्कार्ड करूँगी. मैं इसको ऐसे ही नहीं फेंकूँगी. So I have another piece from the brand Miniso. So this is a normal simple sling satchel bag. So here is a normal, normal looking satchel bag. और इसमें काफ़ी सारा सामान आ जाता है. बट ये हैवी लोडिंग, बेसिकली आप हैवी सामान, ज़्यादा सामान रख सकते हो लेकिन वो ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए. बिकॉज़ इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बटन है जो ऐसे खुलता है. And here you get the entire space. There is no partition, there is no zip, nothing else. Only one section here जिसमें मैंने टिश्यू पेपर और again girly things like pad रखा हुआ है. So here you can see. Now the thing is, इसको भी मैंने बहुत यूज़ किया. लाइक मोस्टली जैसे ग्रोसरी लेने जाना है और मेरा हाथ मेरे उस लेदर बैग पे नहीं पड़ रहा है, इसको उठाती हूँ मैं सीधा, मतलब सब कुछ आ जाता है इसमें ना. फ्रूट्स रख लिया, दूध रख लिया. मतलब मैंने इसे ऐसी चीज़ों के लिए भी यूज़ किया है. बिकॉज एक्चुअली दिस इज़ क्वाइट फ्लिम्जी. यहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं मिलता है. तो जब इसको बंद करना हो ना ऐसे, और ये भरा हुआ नहीं है, तो आपको लिटरली प्रेशर देना पड़ता है और यहाँ से इसको सपोर्ट देके बंद करना पड़ता है. सो इन दैट वे आई डू नॉट एन्जॉय इट. बट यूज़ करना था, ले लिया था. ये मैंने मिनोसो से आई थिंक 599 इसका MRP है. शायद डिस्काउंट था, नहीं था, मुझे जहाँ तक लगता है मैंने इसको एग्जैक्ट प्राइस पे लिया.
और जो इसका स्लिंग था वो ज़्यादा बड़ा था। मैंने क्या किया, इसको पूरा अपने अकॉर्डिंग किया जितना मुझे चाहिए था, और यहाँ से इसकी स्लिंग काट दी, बिकॉज़ ये ऐसे होता रहता है एज़ यू कैन सी। तो मैं इसे क्या करती हूँ, जब यूज़ करती हूँ तो यहाँ पे डबल टेप लगा के इसको ऐसे फिक्स कर देती हूँ, सो दैट जब मैं जा रही हूँ, जब इसे एक्चुअली यूज़ कर रही हूँ तो ये प्लेस पे रहता है। बट अदरवाइज दिस डू लुक शीक। जब इसमें ज़्यादा सामान नहीं होता ना तो ये शीक लगता है, नॉट सो बैड। द ओनली थिंग इज़, अगर आप देख रहे हो, बिकॉज मिनीसो की चीज़ों के लिए लोग बहुत ज़्यादा क्रेज़ी रहते हैं, तो आप देख सकते हो कि ये ऐसा है और आपको इसको कैसे यूज़ करना है। नाउ इट्स टाइम फॉर सम नॉन ब्रांडेड स्लिंग बैग्स। Now here is my first non-branded sling bag. As you can see, this is so superbly beautiful. अभी कुछ टाइम पहले एक ट्रेंड चला था जिसमें ऐसे पैटर्न वाले बैग्स चले थे, वो भी स्पेशली वाइट वाले। सो मैंने वैसे ही परचेज़ किया, बट मैंने ब्रांड से नहीं लिया। इसमें आपको बहुत प्यारी सी स्लिंग मिलती है, ओके। एंड इसमें जो है ना, ये जो चीज़ है ये ऊपर आ जाती है और ये थोड़ा छोटा भी हो जाता है, इसलिए अगर आपको छोटा करना है तो। एंड ये पार्टीज़ के लिए, डेट्स के लिए, डिनर्स के लिए इतना प्यारा है। सो फर्स्टली जो इसका लॉक है वो इधर से ऐसे खुलता है एंड यू गेट ऑल स्पेस। सेक्शन है, जिप भी है, और ठीक है सब, मतलब स्पेस ठीक है। पावर बैंक आ जाता है, सैनिटाइज़र आ जाता है, लिपस्टिक आ जाती है, फ़ोन आ जाता है, एंड यू नो मैनी थिंग्स, कार्ड्स आ जाते हैं। एंड ये इतना फ्लिमजी नहीं है मटेरियल अंदर का, वो भी ठीक है। सो मैंने इसको ख़रीदा था रोहिणी से। अगर जो रोहिणी में रहते हैं उनको पता होगा, वहाँ पर जहाँ पर साईं मंदिर सेक्टर 8 में शायद फेमस है, वो सेक्टर 8-9 में साईं मंदिर फेमस है। उसके पास एक मार्केट है बड़ी सी, वहाँ से मैंने इसे परचेज़ किया था। वहाँ से मैंने एक्चुअली 2 पार्टी बैग्स परचेज़ किए थे, जिसमें से एक ये है। दिस इज़ सो कूल। एंड इफ़ यू वांट, आप इस स्लिंग को अंदर पुट कर सकते हो और इसको ऐसे भी ले सकते हो। मैं मेजरली ऐसे हाथ में नहीं लेके चलती हूँ, मैं टांग के चलती हूँ बैग्स को, मुझे ऐसे ही पसंद है। सो या दिस इज़ सो कूल। आई फाइंड इट सो नाइस फॉर डेट्स, dinners, party, things like that. And this actually costed me for ₹700 I feel. Yes, I think 700 और 800 पे किया था मैंने इसका नॉन ब्रांड में। या टॉकिंग अबाउट दैट परचेज़, वहाँ से मैंने एक और पार्टी बैग लिया था, वो है ये। दिस इज़ अ प्रॉपर पार्टी बैग। इसको आप, मुझे नहीं लगता और किसी चीज़ में यूज़ कर सकते हो। एज़ यू कैन सी देयर इज़ नो फालतू स्पेस। इसका जो मटेरियल है बहुत प्यारा है, पार्टी के लिए मुझे बहुत, जो टैन कलर है मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड इसमें बटन है एंड यू गेट 2 सेक्शंस। तो एक में आप पावर बैंक रख लो, एक में फ़ोन रख लो, लिपस्टिक रख लो, सैनिटाइज़र रख लो, ऐसे ही कुछ रख लो, हो जाएगा काम। एंड हेयर यू गेट दिस स्लिंग, यू नो डेकोरेटिव स्लिंग। ये मैंने इसको मेरी मम्मी ने गांठ लगा दी थी। वो बोल रही थी इतनी लंबी स्लिंग है, ये तो अटकेगा पैरों में, पता नहीं कैसे लगाती है, कैसे पहनती है। तो उन्होंने इसको इस तरीके से लगा दिया। अब मैं इसको खोल भी नहीं पा रही हूँ, मैं खोलती भी नहीं हूँ, मैं इसको लिटरली ऐसे ही डाल देती हूँ, लाइक इट्स फाइन फॉर मी। सो आई फील दिस इज़ ऑल्सो रियली नाइस परचेज़। और इसको जस्ट मैंने आई फील 500 और मतलब अंडर 500 ही मैंने इसको परचेज़ किया था मेरे ख्याल से। तो शायद मैंने 400 रुपये दिए, आई डोंट रिमेंबर, बट येस डेफिनेटली ये बहुत अफोर्डेबल पर्स था, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप इसको पा सको वहाँ पर तो परचेज़ कर लेना। Now talking about the slings, I have a special one. So this is a jute bag, as you can see, pretty pink shade. So firstly I don't know the cost about this because ये gifted bag है। ये मेरी एक पुरानी कंपनी में मेरी एक मैम थी, बहुत ही प्यारी, उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। एक्चुअली वो मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स देती थी, तो उसी में से एक ये है। सो इसका जो ओरिजिनल कलर था ना वो बेज था, ये बेज शेड का था, बट वो इतना जल्दी गंदा होता था क्योंकि मैं इसको बहुत यूज़ करती थी। ओके, और मैं बताती हूँ क्यों यूज़ करती थी। फर्स्टली इट हैज़ एसेंस ऑफ हर, मैं याद करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। एंड सेकेंडली इट डू हैव अ लॉट ऑफ स्पेस। लाइक यहाँ पे आप इसको खोलोगे, पहले फ्रंट में ही आपको जिप मिल जाती है। मैंने इसको इतना यूज़ किया, ये मैंने टूट गई है यहाँ से ना, बट बाकी चीज़ें इंटैक्ट हैं। तो यहाँ पे मेट्रो कार्ड, आपके कार्ड्स, नॉर्मल यू नो सैनिटाइज़र और टिश्यूज़ आ जाते हैं। देन यू गेट अ लॉट ऑफ स्पेस राइट हेयर। सो लाइक आपको सब्ज़ी भी लानी है वो भी ले आओ, अगर आपको कुछ और लाना है वो भी ले आओ, आपको टिफ़िन बॉक्स रखना है वो भी ले लो। बहुत सारे टाइम मैंने इसको ऐसे भी यूज़ किया था। एंड येस इट इज़ सो कम्फर्टेबल। ऐसे फोल्ड करके ना ये पूरा मतलब दूसरे बैग में भी बहुत ईजीली आ जाता है अगर कैरी करना है तो।
बट जो मेरा बेज कलर था बहुत जल्दी गंदा होता था, तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया क्योंकि मुझे उसको यूज़ भी करना था, मुझे बहुत पसंद था। तो मैंने जो रंगिया होता है कपड़े चुनरिया रंगने वाला, उसको पूछा कि ये रंग जाएगा, तो उन्होंने बोला रंग जाएगा। तो मैंने इसको 50 रुपये में पिंक शेड का करवा लिया एंड नाउ इट्स जस्ट लुक्स लाइक न्यू बैग अगेन। ये बहुत पुराना है, यहाँ से पता नहीं चलता ये पुराना है, यहाँ से पता चलता है कि ये पुराना है, बट स्टिल आई लव इट, आई यूज़ इट एंड आई कीप इट। एंड ये भी मेरे बैगेट वाले बैग की तरह जन्मों तक मेरे साथ रहने वाला है। सो हेयर वी एंड्स द पार्ट 1। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। जितने भी ब्रांडेड बैग्स हैं, अगर मुझे उनके ऑनलाइन परचेज़ के लिंक्स मिलेंगे तो मैं डेफिनेटली उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हो एंड उन्हें परचेज़ कर सकते हो अगर वो डिस्काउंट में हो। दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, दिस इज़ जस्ट माई पर्सनल इंटरेस्ट एंड हॉबी दैट आई वॉन्ट टू शेयर हेयर ऑन यूट्यूब। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना अगर ऐसे ही आपके फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं ऐसी वीडियोस को। मैं मिलूँगी आपको किसी और वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। टिल देन बाय। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हो, अगर आपको और फैशन वीडियोज़ देखनी है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो।